फिर उसके बाद हम कुछ ऐसा ही प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, डेटा wrangling कर रहे हैं। तो इस पूरे डेटा फ्रेम में से मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जहाँ पे एज जो है 50 से ज्यादा हो और सेक्स जो है मेल हो। मतलब इस पूरे डेटा फ्रेम में से मुझे मेल सीनियर सिटीजन्स चाहिए। अगर मैं मान के चलूँ 50 जो है 50 के ऊपर हो तो आप सीनियर सिटीजन हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो है सीनियर सिटीजन हो। तो यहाँ पे मैं दो कंडीशन दे रहा हूँ। पहला कंडीशन ये है कि एज इज ग्रेटर देन 50 एंड सेक्स इज इक्वल टू मेल, और इन दोनों कंडीशन को मैं एंड ऑपरेटर से जोड़ रहा हूँ। और इस कंडीशन को, पूरे कंडीशन को मैं जो है फिर से सेंसस डेटा फ्रेम में पास करूंगा, उसको ओल्ड मेल में स्टोर कर रहा हूँ, फिर मैं हेड मेथड यूज कर रहा हूँ। एक एक एग्जांपल इंडिविजुअली देखते हैं। तो पहला कंडीशन है एज इज ग्रेटर देन 50। तो सेंसस एज ग्रेटर देन 50। तो ये एक पहला कंडीशन हो गया है। इसको मैं जो है यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। फिर मैं एंड ऑपरेटर दूंगा। फिर मैं सेकंड कंडीशन दे देता हूँ यहाँ पे सेंसस। फिर यहाँ पे मुझे दूसरा कंडीशन देना पड़ेगा, जो मैं कॉलम एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। इसमें हो जाएगा सेक्स और दिस नीड्स टू बी इक्वल टू मेल। तो यहाँ पे जो है मैंने दो कंडीशन दे दिए हैं। दोनों कंडीशन देने के बाद इनको मैंने एंड ऑपरेटर से जोड़ दिया है। तो अभी एक्चुअली मैं रन पे क्लिक करके देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे। तो देख रहे हो मुझे इनिशियली यहाँ पे ऐसे ट्रू और फॉल्स वैल्यूज मिल गए। तो मुझे इस कंडीशन को जो है मुझे लेकर इसको फिर से सेंसस डेटा फ्रेम में पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेंसस लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेरेंथेसिस दे दिया है। इस कंडीशन को कट करके जो है मैंने फिर से इसमें स्टोर कर दिया है। अगर अभी मैं इसको रन करूं तो मुझे ये वाला इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो एज अगर देखूं तो एज आपको पता चल रहा है कि एज इज ग्रेटर देन 50। तो हर एक वैल्यू जो भी दिख रहा हो एज जो है 50 से ज्यादा है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे सेक्स देखो, आपको ये दिख रहा है कि हर एक वैल्यू जो है मेल है। तो इस तरह से जो है हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं और मल्टीपल कंडीशंस के साथ जो हम रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर से अगर मैं इसको एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दूं, मैं इसको नाम दूंगा ओल्ड मेल, और अभी मैं ओल्ड मेल डॉट शेप चेक कर रहा हूं। तो मेरे पास जो है 4500 एंट्रीज है, जहां पे एज जो है 50 से ज्यादा है और जेंडर जो है मेल के बराबर है। फिर हम दूसरा कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो पूरे डेटा फ्रेम में से मुझे वो सब रिकॉर्ड्स चाहिए जहाँ पे इस बंदे का रेस जो है वाइट है, एथनिसिटी वाइट है, और इसका इनकम जो है 50,000 से ज्यादा है। तो फिर से ये दोनों कंडीशन जो है मैं एंड ऑपरेटर से जोड़ रहा हूँ और उसको स्टोर कर रहा हूँ इस वाइट इनकम ऑब्जेक्ट में। तो सेंसस हो जाएगा। फिर पेरेंथेसिस के अंदर मुझे इसका रेस देना पड़ेगा और रेस हो जाएगा। मैं एक बार फिर से जो है यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ये कैपिटल W होगा। तो रेस इज इक्वल टू ये वाइट हो जाएगा। ये पहला कंडीशन हो गया है और इसको जो है मैं फिर से यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर कर देता हूँ। फिर मैं एंड ऑपरेटर लिख दूंगा। फिर मुझे सेकेंड कंडीशन देना पड़ेगा सेंसस। फिर यहाँ पे मेरे पास दूसरा कॉलम हो गया है इनकम, और इनकम किसके बराबर है? तो ये एक्चुअली ग्रेटर देन 50 के होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन 50 के। तो ये दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। फिर इसको कट करूंगा, इसको ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर कर दिया है मैंने। फिर अभी मुझे इसको सेंसस में स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको कट कर दिया है, इसको मैंने सेंसस में स्टोर कर दिया है। अभी इसको हम रन करेंगे। तो मेरे पास दो कॉलम है। एक तो सबसे पहले रेस हो गया। तो अगर आप रेस देखो तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सभी वैल्यूज जो है वाइट के बराबर है। और मैं अभी थोड़ा सा आगे जाऊंगा और यहाँ पे आपको इनकम दिखाऊंगा। तो इनकम आपको दिख रहा है कि सभी वैल्यूज जो है 50,000 से ज्यादा है। तो ये फिर से इंटरेस्टिंग हो गया है। अभी मैं इसको एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर करूंगा और उस ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा यहाँ पे वाइट इनकम
और यहाँ पे वाइट इनकम डॉट शेप यूज करूंगा। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि इसमें जो है 7000 ऐसे एंट्रीज है। तो जो पूरा डेटा फ्रेम है उसमें से ये जो मेरा पूरा सैंपल साइज था उसमें से ये जो मेरा फाइनल सेट निकला है उस सेट में जो है 7000 ऐसे एंट्रीज है जहाँ पे रेस वाइट है और इनकम जो है 50,000 से ज्यादा है। एंड देन फाइनल एनालिसिस उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। तो जो पूरा सेंसस डेटा फ्रेम है उससे मुझे ये जानना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। तो एजुकेशन में जो है उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है और वो अभी जो है एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन इज इक्वल टू मास्टर्स एंड एम्प्लॉयमेंट टाइप इज इक्वल टू प्राइवेट, और फिर मैं इसको स्टोर करूंगा मास्टर प्राइवेट में। तो पहला कंडीशन सेंसस एजुकेशन, और एजुकेशन हो जाएगा यहाँ पे मास्टर, या फिर इसको मास्टर्स लिख देते हैं और इसको मैं फिर से जो है ब्रैकेट्स में स्टोर कर दूंगा। फिर मुझे दूसरा कंडीशन देना पड़ेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सेंसस। फिर इसके अंदर मैं दूसरा कॉलम दूंगा। तो एजुकेशन के बाद मेरे पास कॉलम क्या आता है, यहाँ पे कॉलम आता है, ये हो जाएगा ऑक्यूपेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट टाइप है। तो मुझे एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक बार ये भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, और एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। तो मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने ये दोनों कंडीशन यहाँ पे दे दिए हैं और इसको मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ। फिर मैं जो है फिर से ये सेंसस डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट करूंगा। इसको मैं कट करके जो है फिर से इस डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अभी रन करते हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने हाइफन दिया है, तो हाइफन के बदले जो है मुझे अंडरस्कोर देना पड़ेगा। तो कॉलम का नाम जो है करेक्ट देना पड़ेगा मुझे, वरना एरर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में जो है सभी मुझे प्राइवेट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एजुकेशन में जो है मुझे मास्टर्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसे जो है 894 एंट्रीज है। तो जो पूरा सैंपल स्पेस है उसमें से 894 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद अभी जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद अभी तक हमने डेटा व्रैंगलिंग किया है। इसके बाद हम थोड़ा बहुत जो है डेटा विजुअलाइजेशन भी करेंगे, और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम सीबॉन यूज करेंगे। तो सीबॉन को हमें पहले इंपोर्ट करने के लिए एक कमांड यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस। फिर उसके बाद हम जो है जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम एज कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है, डिस्ट प्लॉट है, ये डिस्ट प्लॉट हमें जो है एक हिस्टोग्राम देता है और हिस्टोग्राम के साथ साथ जो है ये फ्रीक्वेंसी कर्व देता है। तो जब भी आप डिस्ट प्लॉट यूज करते हो तो बेसिकली डिस्ट प्लॉट आपको ये दोनों चीजें जो है एक ही ग्राफ में देगा। आपको हिस्टोग्राम मिलेगा और हिस्टोग्राम के साथ साथ आपको ये फ्रीक्वेंसी कर्व मिलेगा। तो बेसिकली आप डिस्ट प्लॉट न्यूमेरिकल एंट्रीज के ऊपर यूज कर सकते हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो जानने के लिए। तो यहाँ पे एज है, तो एज आपको दिखाई दे रहा है कि 20 से 80 तक ऐसे जा रहा है, और ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली जो है 20 से लेकर 40 के बीच में है। तो आपका जो पीक है वो पीक जो है 20 से 40 के बीच में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर आपके पास यहाँ पे आवर्स वर्कड है, तो आवर्स वर्कड आपको 0 से लेकर 100 तक आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपका जो पीक है वो 40 पे है। तो इन जनरल ऐसा ही लग रहा है कि जो भी मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी जो है 40 घंटे काम करती है, और फिर बाकी जो है आपको बहुत ही माइनर पीक दिख रही है। आपको एक मेजर पीक दिख रहा है, फिर बाकी वाले जो है बहुत ही ज्यादा माइनर पीक्स है व्हेन कंपेयर टू दिस। तो मैं यहाँ पे सीबॉन इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सीबॉन इंपोर्ट करने से पहले मुझे मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट pyplot as plt, फिर यहाँ पे import cbon as sns,
इन दोनों लाइब्रेरीज को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर वेट करते हैं इन दोनों के लोड होने का। जब तक ये लोड हो जाए मैं यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा sns.distplot। फिर मुझे इसके अंदर एज कॉलम पास करना पड़ेगा। ये हो जाएगा सेंसस पेरेंथेसिस के अंदर एज। फिर मुझे बस इसको दिखाना पड़ेगा plt.show। और ये जो है मैंने यहाँ पे रिजल्ट आ गया है मेरा। तो एक्स एक्सिस पे जो है एज है और ये जो है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है 20 से लेकर 80 तक। और इन जनरल पता चल रहा है कि जो एज है वो पीक, जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो 20 से लेकर 40 तक है और फिर 40 से लेकर 80 तक जो है ये कम होता जा रहा है। मतलब जो सर्वे किया गया था ये सेंसस सर्वे, उसमें ये पता चला कि ज्यादातर जिनका सर्वे किया गया था वो यंग सिटीजन्स थे। तो ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको। फिर इसी तरह मुझे एज के साथ साथ मुझे आवर्स वर्कड, तो ये जो आवर्स वर्कड कॉलम है उसका भी जानना था। तो यहाँ पे हो जाएगा sns.distplot फिर सेंसस। फिर इसके अंदर यहाँ पे मैं कॉलम का नाम पास कर दूंगा जो कि हो जाएगा आवर्स वर्कड। और यहाँ पे sns डॉट एक्चुअली ये plt.show हो जाएगा। यहाँ पे मैं plt.show लिखूंगा और आपको ये रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। जो पीक है, पीक जो है आपको 40 आवर्स पे मिलेगा। फिर इसके बाद और कुछ विजुअलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग। अभी हम जो है बार प्लॉट बना रहे हैं। तो ये बार प्लॉट हम नॉर्मली कैटेगोरिकल कॉलम्स के लिए करते हैं। तो जब भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक हिस्टोग्राम जो है आप न्यूमेरिकल एंट्रीज के लिए बनाते हो और एक बार प्लॉट जो है आप कैटेगोरिकल कॉलम्स के लिए बनाते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो सेक्स कॉलम है तो उसको, क्योंकि ये कैटेगोरिकल है, उसको मैं एक्स एक्सिस पे डिनोट कर रहा हूँ और आवर्स वर्कड ये न्यूमेरिकल है उसको मैं वाई पे डिनोट कर रहा हूँ। तो मुझे ये देखना है कि जेंडर के हिसाब से आवर्स वर्कड में क्या डिफरेंस रहेगा। तो sns.bar यूज करूंगा। एक्स एक्सिस पे मैं सेक्स कॉलम प्लॉट कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे आवर्स वर्कड प्लॉट कर रहा हूँ और यहाँ पे डेटा क्या है जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है सेंसस डेटा plt.show। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इन जनरल या तो ये इम्बैलेंस डेटा सेट है या फिर इसलिए हो सकता है। तो इन जनरल जो है इस डेटा फ्रेम में जो सैंपल है उसके हिसाब से मेल पॉपुलेशन जो है ज्यादा घंटे काम करती है व्हेन कंपेयर टू फीमेल पॉपुलेशन। फिर इसमें जो है मुझे नए कैटेगरीज ऐड करने हैं। तो मुझे इसमें जो रेस है या फिर एथनिसिटी है, एथनिसिटी के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ तक तो सेम रहेगा। तो एक्स एक्सिस पे जो है सेक्स जाएगा, वाई एक्सिस पे आवर्स वर्क जाएगा, डेटा जो है आपका सेंसस डेटा फ्रेम है। तो जो ह्यू है, ह्यू मतलब ये जो कलर है इन बार्स का वो डिटरमिन होगा रेस कॉलम से। तो मैं रेस कॉलम को जो है यहाँ पे ह्यू एट्रीब्यूट पे मैप करूंगा। तो आप देख रहे हो तो मुझे अलग अलग जो रेसेस है 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 कैटेगरीज है मेरे पास 5 बार्स आएंगी फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ फीमेल एंड मेल। तो ऐसे मैं इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ बार प्लॉट के साथ। तो यहाँ पे मुझे sns.bar प्लॉट यूज करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे जो है मुझे एक बार कॉलम का नाम देख लूं कैसे लिखा है। ये हो जाएगा सेक्स, फिर वाई पे हो जाएगा आवर्स वर्कड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आवर्स वर्कड। फिर डेटा कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग वो हो जाएगा सेंसस। फिर मुझे इसको बस दिखाना पड़ेगा जो कि हो जाएगा plt.show। तो आप देख रहे हो ये जो फीमेल और मेल पॉपुलेशन है, तो इस जो सैंपल डेटा फ्रेम में हम देख रहे हैं उसमें मेल पॉपुलेशन इट सीम्स दैट दे वर्क ऑन एन एवरेज ऑफ 40 आवर्स पर वीक। जो फीमेल पॉपुलेशन है इट सीम्स दैट दे वर्क ऑन एन एवरेज ऑफ 35 आवर्स पर वीक। फिर इसके बाद जो है इसी में मुझे एक नया कॉलम के हिसाब से मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो उसके लिए मैं जो है ह्यू पे मुझे मैप करना पड़ेगा रेस। तो इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे और आप देख रहे हो क्योंकि हमारे पास 5 कैटेगरीज है तो मेरे पास 5 बार जो है यहाँ पे आ जाएंगी। तो अगर मैं इस फीमेल पॉपुलेशन में अगर देखूं कौन सबसे ज्यादा काम करता है तो इट जस्ट सीम्स दैट एशियन पैसिफिक आइलैंडर। तो जो एशियन पैसिफिक आइलैंडर है
वो लोग इन जनरल जो है लग रहा है कि वो सबसे ज्यादा घंटे काम करते हैं। फिर अगर मैं मेल पॉपुलेशन देखूं तो मेल पॉपुलेशन में यहाँ पे दिख रहा है कि जो वाइट है रेस वो सबसे ज्यादा घंटे काम करते हैं यहाँ पे। तो ये फिर से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिला है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हुए मुझे अगर दो न्यूमेरिकल एंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप जानना हो तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एज और आवर्स वर्क्ड के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है क्या। तो इसके लिए मैं लाइन प्लॉट यूज कर रहा हूँ। तो एज आवर्स वर्क्ड, तो आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पे मैंने एज मैप किया है, वाई एक्सिस पे आवर्स वर्क्ड मैप किया है और डेटा है सेंसस। और इन जनरल 20 से 30 तक आप जैसे देख रहे हो एज जैसे जैसे बढ़ रहा है 20 से 30 तक आवर्स वर्क भी बढ़ रहा है। फिर 30 से 60 तक जो है एज और आवर्स वर्क कांस्टेंट है, तो ये एक लीनियर लाइन है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। फिर 60 से 80 तक आप देख रहे हो कि 60 से 80 तक जैसे जैसे एज बढ़ रहा है वैसे वैसे आवर्स वर्क कम हो रहा है। फिर ये पूरा जो है हैप्पैज़ार्ड, ये थोड़ा सा केओटिक हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद मुझे और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो ये जो है मुझे जेंडर के हिसाब से भी देखना है। तो जो सेक्स कॉलम है उसको मैं ह्यू एस्थेटिक के ऊपर मैप करूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो दो कैटेगरीज है, जो फीमेल पॉपुलेशन है वो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है और जो मेल पॉपुलेशन है वो ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। तो इन जनरल आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो एज है 20 से लेकर 80 तक, यहाँ पे जो है 20 से लेकर 80 तक, यहाँ पे जो सैंपल है उसमें मेल पॉपुलेशन सीम्स दैट दे वर्क मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन। बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है डेविएशन आ गया, जहाँ पे शायद से आप हमारे पास कुछ ऐसे एंट्रीज है जहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन शायद से हमारे पास 5 या 6 एंट्रीज ऐसे होंगी जहाँ पे 80 से 90 के बीच में जो है फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा रहा होगा और ये फीमेल पॉपुलेशन जो है शायद से 50 घंटे काम कर रही होंगी। तो ये आपको फिर से कुछ ऐसा एनालिसिस मिल रहा है आपको। तो SNS डॉट लाइन प्लॉट, ये मुझे अंडरस्कोर देना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं एक्स एक्सिस पे जो है एज मैप कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मुझे आवर्स वर्कड मैप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे पास डेटा हो जाएगा, डेटा जो है मैं सेंसस मैप कर रहा हूँ और फिर इसको बस मुझे दिखाना पड़ेगा, ये हो जाएगा plt डॉट शो। तो मैं इसको अंडरस्कोर हटा देता हूँ, SNS डॉट लाइन प्लॉट, अभी मैं रन कर रहा हूँ इसको और ये जो है मुझे रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे। फिर इसी तरह अगर मुझे मान लीजिए मैंने जो वहां पे किया था इसको सेग्रीगेट किया था मैंने जेंडर के हिसाब से, तो मैं ह्यू एट्रीब्यूट पे जो है सेक्स कॉलम को मैप कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हो दो लाइन आ गई है, जो फीमेल पॉपुलेशन है वो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है और जो मेल पॉपुलेशन है वो ऑरेंज से रिप्रेजेंट हो रही है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। तो thank you very much for attending this and have a great learning ahead.